नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। कांके में अपराधियों ने की अंधाधुंध फायरिंग, जमीन कारोबारी को टारगेट कर चलाई 7 गोलियां, पुलिस मौके पर पहुंची। राजधानी रांची में अपराधी पुलिस महकमे पर भारी पड़ रही है। कभी रात के अंधेरे में घटना को अंजाम देते थे, अब दिन दहाड़े गोलियां बरसा रहे हैं। ऐसी गोलीबारी की घटना कांके ब्लॉक चौक के पास घटी है। अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। इस फायरिंग का शिकार जमीन कारोबारी हुआ है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार अपराधियों ने 7 राउंड फायरिंग की है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है, जांच जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस जमीन कारोबारी को टारगेट कर गोली चलाई गई है उसका नाम अवधेश यादव है। वह काके चौक के पास खड़ा था। वह वहां अपने पहचान के किसी व्यक्ति के साथ आया हुआ था। तभी अपराधी आए और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। बताया जा रहा है कि जमीन कारोबारी को 4 गोलियां लगी हैं। आसपास के लोगों ने घायल जमीन कारोबारी को अस्पताल भेजा है। आसपास के लोगों से आ रही जानकारी के मुताबिक अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम देने के बाद वहां खड़े एक व्यक्ति की बाइक भी लूट ली। अपराधी इसी बाइक से भाग निकले। झारखंड के कई हिस्सों में आज होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, वज्रपात से बचने की चेतावनी जारी। झारखंड में आज लगभग सभी जगहों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज और कल बारिश की संभावना जाहिर की है। 17 सितंबर तक राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 14 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई हिस्सों में इस दौरान वज्रपात की संभावना जाहिर की गई है। राज्य के कई हिस्सों में लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई है। 17 सितंबर के बाद से किसी तरह का अलर्ट नहीं है, लेकिन तब तक लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। आज जिन इलाकों में बारिश की संभावना है उनमें रांची, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला के साथ साथ पश्चिमी सिंहभूम के साथ राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना है। एटीएम उखाड़ कर ले जा रहे थे चोर, पुलिस ने मंसूबों पर फेर दिया पानी। जमताड़ा के करमटान थाना क्षेत्र के कालझरिया मोड़ में स्थित एसबीआई एटीएम मशीन को बीती रात 2 बजे कुछ अपराधी उखाड़ कर ले जा रहे थे। घटना की सूचना पाकर जिले के एसपी अनिमेश नैथानी दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। एसपी अनिमेश नैथानी ने कहा कि घटना के बाद रात भर पुलिस ने जिले के विभिन्न मार्गों में एंटी क्राइम वाहन चेकिंग अभियान चलाया। घटना को अंजाम देने वाले बोलेरो वाहन एवं मशीन सुबह करीब 5 बजे नारायणपुर थाना क्षेत्र के बांस पहाड़ी स्थित लाइन होटल के समीप से बरामद कर लिया गया है। हालांकि घटना को अंजाम देने वाले लोग अभी फरार हैं, जिसकी तलाश को लेकर अनुसंधान जारी है तथा जल्द गिरफ्तारी करने की बात एसपी ने कही है। फायर सेफ्टी और फायर स्टेशन अफसर के लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट की इंटरव्यू पर होगी नियुक्ति। प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी के अलावा फायर स्टेशन अफसर के पदों पर राज्य सरकार नियुक्ति करेगी। इसके लिए गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड की ओर से विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। साइंस ग्रेजुएट कैंडिडेट को इसके लिए मौका मिलेगा। संविदा पर उनकी सेवाएं 1 साल के लिए लागू की जाएंगी। सेवा संतोषजनक होने पर अगले 1 साल के लिए सेवा विस्तार हो सकता है। इन पदों के लिए 3 अक्टूबर तक इच्छुक कैंडिडेट अपना आवेदन प्रोजेक्ट भवन रांची स्थित विभाग के पते पर भेज सकते हैं। जारी विज्ञापन के मुताबिक प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी के 3 पदों में से 1 पद अजजा तथा 2 अनारक्षित हैं। इसके लिए आवेदन के समय अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष होगी। चयनितों को हर माह 62,800 रुपए मिलेंगे। फायर स्टेशन अफसर के लिए 33 पद तय किए गए हैं, जिनमें से 13 अनारक्षित और बाकी आरक्षित वर्ग के लिए हैं। इसके लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष तय है। चयनितों को हर माह 50,000 रुपए मिलेंगे। आवेदन के बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू 100 अंकों का होगा। इसमें प्रांत अंकों के आधार पर योग्य कैंडिडेट का चयन होगा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल आएंगे रांची। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल यानी 15 सितंबर को रांची आ रहे हैं। दरअसल रांची एयरपोर्ट से वो छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ जाने के क्रम में रांची आ रहे हैं। 30 सितंबर तक बिजली उपभोक्ता 5 किस्तों में कर सकते हैं बिल जमा। डीपीएस में भी मिलेगी छूट। झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को फिर से अवधि विस्तार दिया गया है। इसके तहत अब उपभोक्ता 30 सितंबर तक इस आयोजन का लाभ उठा सकते हैं। स्कीम के तहत अधिक बिजली बिल बकायेदार 5 किस्तों में बिजली बिल जमा कर सकते हैं।
वहीं लंबे बकायेदार डीले पेमेंट सरचार्ज या डीपीएफ में माफी का लाभ उठा सकते हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम की माने तो उपभोक्ताओं से मिलने वाले आवेदन की संख्या को देखते हुए स्कीम को अवधि विस्तार दिया गया है। इससे पहले 30 जून तक के लिए योजना लागू की गई थी, जिसके बाद इसे अगस्त तक का अवधि विस्तार दिया गया। सोशल मीडिया के जरिए भी स्कीम का प्रचार किया जा रहा है, जिससे उपभोक्ता अधिक से अधिक स्कीम का लाभ ले सके। हालांकि बिजली आपूर्ति कार्यालयों की ओर से अलग अलग समय में कैंप के जरिए भी ओटीएस की जानकारी दी जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। धनबाद में लोडिंग के दौरान पेलोडर के चपेट में आने से ड्राइवर की मौत। धनबाद में लोडिंग के दौरान पेलोडर के चपेट में आने से ड्राइवर की मौत हो गई है। आक्रोशित लोगों ने विश्वकर्मा प्रोजेक्ट के लोडिंग और ट्रांसपोर्टिंग को ठप कर दिया है। मुआवजा और नियोजन की मांग कर रहे हैं। मौके पर सीआईएसएफ और पुलिस बल तैनात है। धनसार थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा प्रोजेक्ट का मामला है। मृतक का नाम धर्मेंद्र यादव है। भागा 2 नंबर का निवासी है। तोपचांची के अंचल कर्मचारी को एसीबी ने 3000 रुपए घूस लेते पकड़ा। तोपचांची प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर से अंचल कर्मचारी को एसीबी ने 3000 रुपए घूस लेते पकड़ा। आरोपी को एसीबी उसके आवास ले जाकर छानबीन कर रही है। इग्नू में नामांकन और पुनः पंजीकरण 20 तक। इग्नू में जुलाई 2023 सत्र में नामांकन व पुनः पंजीकरण की तिथि 20 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। स्नातक, स्नातकोत्तर, पीजी, डिप्लोमा में ऑनलाइन व ओएलडी मोड दोनों के लिए नामांकन लिंक वेबसाइट पर उपलब्ध है। ओएलडी मोड के लिए https.ignu.admission.samarth.edu.in पर पुनः पंजीकरण किया जा सकता है। सरकारी निजी अस्पतालों में 20 बेड करे रिजर्व। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी डेंगू के मरीजों के इलाज के लिए डेंगू वार्ड आइसोलेशन वार्ड के रूप में 20-30 बेड सुरक्षित किए जाएंगे। साथ ही सभी आवश्यक दवाएं भी उपलब्ध रहेंगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने राज्य के सभी उपायुक्तों को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि जिस क्षेत्र में मच्छर जनित रोगियों की सूचना मिलेगी वहां निगरानी टीम भेजकर एक्टिव केस सर्च के लिए घर घर जाकर फीवर सर्वे किया जाएगा। सर्वे में मिले संदिग्ध मरीजों की लाइन लिस्ट बनाकर जांचोपरांत डेंगू, चिकनगुनिया व जैपनीज इन्फेस्लाइटिस के मरीजों का केस बेस्ड सर्विलांस भी किया जाएगा। मैट्रिक और इंटर के पंजीयन में गड़बड़ी रोकने के लिए 3 स्तर पर होगी जांच। जेएसी ने सभी डीईओ को दिया निर्देश। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक, इंटर, 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा में त्रुटि रहित पंजीयन को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। जैक द्वारा इस संबंध में बुधवार को सभी डीईओ को पत्र भेजा गया। पंजीयन में कोई गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए 3 स्तर पर जांच की जाएगी। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि स्कूल और कॉलेजों में पंजीयन फॉर्म हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भरा जाएगा। विद्यार्थियों के पंजीयन को लेकर जैक द्वारा पहले ऑनलाइन एक फॉर्मेट जारी किया जाएगा। इसमें स्कूल स्तर से पहले विद्यार्थियों की नामांकन पंजी के आधार पर सभी जानकारी भरी जाएगी। इसके लिए 10 दिनों का समय दिया जाएगा। इसे विद्यालय के प्रधानाध्यापक, वर्ग शिक्षक व लिपिक सत्यापित करेंगे। इसके बाद पंजीयन को लेकर जैक द्वारा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सीट जारी की जाएगी। रांची वाराणसी कॉरिडोर का काम शुरू। 6 घंटे में तय होगा 10 घंटे का सफर। करोड़ों में बरसेगा मुआवजा। रांची वाराणसी इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम शुरू हो गया है। रांची से वाराणसी तक बनने वाली सड़क पर सिविल कार्य और मुआवजे पर करीब 7000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। कॉरिडोर के बनने के बाद रांची से वाराणसी की 10 घंटे की यात्रा सिमट कर करीब 6 घंटे हो जाएगी। 260 किलोमीटर की यात्रा लोहरदगा के कुडू से आगे गढ़वा बाईपास से खजूरी और यूपी के विडमगंज को होते हुए बनारस तक पूरी होगी। वर्ष 1914 के भूमि सर्वे से पहले से अस्तित्व में रही यह सड़क अब रांची वाराणसी इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रही है। इस सड़क पर यात्रा करने वाले हजारों लोगों को राहत तो मिलेगी, लेकिन सड़क चौड़ीकरण करने के दौरान सैकड़ों साल पुराने इमारत, पेड़ भी काटे जाएंगे। काटने वाले पेड़ों की फिलहाल गिनती पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन अनुमानित संख्या लगभग 1000 से अधिक बताई जा रही है। अबुआ आवास योजना के तहत झारखंड के बेघरों को मिलेगा 3 कमरे का मकान और शौचालय। बनाया जा रहा डिजाइन।
झारखंड के ग्रामीण बेघरों को अबुआ आवास योजना से 3 कमरों का मकान मिलेगा। इसके लिए डिजाइन तैयार किया जा रहा है। 3 कमरों और एक शौचालय का डिजाइन बन रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के समक्ष डिजाइन का प्रेजेंटेशन होगा। इसके बाद इसे फाइनल किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में जो डिजाइन तैयार किए जा रहे हैं उसमें 3 कमरे के मकान के लिए 2.75 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक प्रति यूनिट लागत आने का अनुमान लगाया गया है। यह लागत काफी अधिक है। ऐसे में इस पर मंथन भी हो रहा है। चूंकि मुख्यमंत्री की शुरू से इच्छा है कि बेघरों को 3 कमरे का आवास दिया जाए, ऐसे में इसका डिजाइन तैयार हो रहा है। इसमें शौचालय की भी व्यवस्था होगी। डिजाइन फाइनल होने के बाद योजना को लागू करने की दिशा में ग्रामीण विकास विभाग आगे बढ़ेगा। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 कमरे का मकान मिलता है। इसी 2 कमरे में पूरा परिवार रहता है। इसकी लागत आईएपी जिलों के लिए 1.30 लाख रुपए और नॉन आईएपी जिलों के लिए 1.20 लाख रुपए है। इतनी ही राशि केंद्र सरकार से मिलती है। इसके अलावा मनरेगा के कन्वर्जन से शौचालय निर्माण की भी योजना है। गोदलपुरा पंचायत सदस्य का जंगल से शव बरामद, हत्या की आशंका। हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड स्थित गोंदलपुरा के पंचायत समिति सदस्य मोहन महतो का शव जोराकाट जंगल से बरामद किया गया है। गुरुवार को पंचायत समिति सदस्य की शव मिलने की सूचना पर इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही बड़कागांव पुलिस घटना स्थल पर पहुंच मामले की पड़ताल में जुट गई। पुलिस स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार बुधवार की शाम मृतक मोहन महतो मुर्गी फार्म गया था। वहां उसे मवेशी को बांधना था। जब वह मुर्गी फार्म पहुंचा तभी कुछ लोग वहां आ धमके मोहन को उठाकर अपने साथ ले गए। मोहन रात घर भी नहीं लौटा तो परिजन खोजबीन में जुटे, हालांकि कुछ पता नहीं चल पाया। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का इंतजार हुआ लंबा, पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष पद के प्रस्ताव को नहीं मिली मंजूरी। झारखंड में नगर निकाय चुनावों में देरी हो सकती है क्योंकि गिरिडीह के झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनते बनते रह गए। उन्हें आयोग का अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव पर मंत्रियों की मंजूरी नहीं मिल सकी। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुदिव्य कुमार को आयोग का अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव को स्थगित करने का आदेश देना पड़ा। नतीजा यह हुआ कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष पद फिर खाली रह गया। ऐसी स्थिति में अब झारखंड में नगर निकाय चुनाव का इंतजार लंबा हो गया है। वहीं नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट जरूरी है। ट्रिपल टेस्ट राज्य पिछड़ा आयोग ही करेगा। 6 सितंबर को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने झामुमो विधायक सुदिव्य को झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे कैबिनेट में रखने के लिए पहले मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और सीएम हेमंत सोरेन ने भी सहमति दी थी। खनन विभाग ने अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर को जब्त किया, चालक गिरफ्तार। अवैध बालू खनन परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ रामगढ़ जिला खनन पदाधिकारी ने कार्रवाई की है। गुरुवार की सुबह 5:30 पर बलसगर रोड के पास हजारीबाग से मांडू अवैध रूप से बालू खनन कर बालू का परिवहन करते 2 ट्रैक्टरों को पकड़ा गया। साथ ही ट्रैक्टर चालक समेत बालू को जब्त करते हुए ट्रैक्टर चालक, मालिक, अवैध बालू कारोबारी को नामजद अभियुक्त बनाते हुए सभी संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई। वहीं संलिप्त व्यक्तियों को अविलंब चिन्हित करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका फुटबॉल में झारखंड चैंपियन। पंजाब में हुई राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड की टीम चैंपियन बनी है। बुधवार शाम खेले गए खिताबी मुकाबले में झारखंड की बेटियों ने पश्चिम बंगाल को एक तरफा मुकाबले में 7-1 से पराजित कर विजेता ट्रॉफी अपने नाम की। झारखंड ने प्रतियोगिता में गोवा को 16-1 से हरा अभियान की शुरुआत की थी। झारखंड में डेंगू के लगातार बढ़ रहे मामले, मरीजों की संख्या 914, अस्पतालों में बेड के लिए करनी पड़ रही पैरवी। झारखंड में डेंगू और चिकनगुनिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य भर में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर लगभग 914 हो गई है, जबकि चिकनगुनिया के 243 मरीज चिन्हित किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार डेंगू का पॉजिटिविटी रेट 14% पहुंच गया है। यह आंकड़ा जांच की संख्या बढ़ने के बाद हुआ है। इधर मरीजों की संख्या बढ़ने से सरकारी और निजी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों को मुश्किल से बेड मिल रहा है। रिम्स और सदर अस्पताल में बेड के लिए पैरवी करनी पड़ रही है। वहीं विशेषज्ञ डॉक्टरों का कहना है कि डेंगू की रिपोर्ट आने पर घबराने की जरूरत नहीं है।
डॉक्टरों से आवश्यक सलाह ले पर 10,000 से कम प्लेटलेट्स होने पर ही अस्पताल में भर्ती हो। इधर राजधानी रांची में अब तक डेंगू से 67 मरीज पीड़ित हो चुके हैं। शहर के बड़े निजी अस्पतालों में पिछले 3 दिनों में 25 से 30 डेंगू पीड़ित मरीज भर्ती हुए हैं, जिसमें कुछ संदिग्ध भी हैं। झारखंड में खाद्य सामग्री के बाद एफएमसीजी उत्पादों के दाम बढ़े। कई रोजमर्रा से जुड़े सामानों के पैक साइज हुए छोटे। आटा, चावल, दाल व सरसों तेल सहित अन्य खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ने से पहले ही लोग परेशान हैं। वहीं रही सही कसर रोजमर्रा से जुड़े एफएमसीजी उत्पादों ने निकाल दी है। एफएमसीजी उत्पादों के दाम बढ़ने से लोग परेशान हैं। किसी आइटम के दाम बढ़ाए गए हैं तो किसी आइटम का पैक साइज छोटा कर दिया गया है। विभिन्न कंपनियों ने साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हॉर्लिक्स, कॉफी, मैंगो, जैम, परफ्यूम आदि उत्पादों के दाम बढ़ा दिए हैं। हाल यह है कि ग्राहक वही कीमत चुका रहे हैं, लेकिन पैक साइज कम कर दिया गया है। वहीं लोगों को इसका पता भी नहीं चल रहा है। जनवरी 2023 में हॉर्लिक्स 510 रुपए में मिल रहा था। वर्तमान में इसकी कीमत बढ़कर 590 रुपए हो गई है। इसी प्रकार 500 ग्राम का बॉर्नविटा 214 रुपए से बढ़कर 230 रुपए, 200 ग्राम का कोलगेट टूथपेस्ट 120 से बढ़कर 130 रुपए हो गया है। वहीं बिस्कुट का जो पैकेट 5 रुपए में मिल जा रहा था, उसका वजन कम कर दिया गया है, लेकिन कीमत वही है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।